आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोई बीमारी ना हुई हो और उन्होंने एनुअली रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया हो? यकीनन 80 to 90% लोगों का यही जवाब होगा कि हमने बगैर बीमारी के कोई भी टेस्ट नहीं करवाया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है कि आप क्यों अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते और हेल्थ स्क्रीनिंग क्यों आपके लिए ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसे हम साइलेंट किलर कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में डेवलप हो रही होती है और इन द एंड जब आपके आर्गन्स बुरी तरह से इफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद उसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्यों ना बेहतर यही है कि उससे पहले ही हम उसको रूल आउट कर लें और हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू उसका पहले से ही हमें पता चल जाए। कैंसर भी आपका फर्स्ट स्टेज में डायग्नोज हो जाता है तो वो भी ट्रीटेबल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हेल्थ स्क्रीनिंग आपके लिए कितनी ज़रूरी है। हेल्थ स्क्रीनिंग आप लिए भी करवानी चाहिए क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो रही होती है, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, एड्स हो गई। तो आप यकीनन चाहेंगे कि आपकी वजह से आपका जो रिलेटिव है, जो आपके पेरेंट्स है, वो इसकी वजह से इफेक्ट ना हो। मैं आपको यही कहूँगा कि कोशिश करें कि आप एनुअली हेल्थ स्क्रीनिंग करवाएं, उससे आपकी हेल्थ को बेनिफिट्स होंगे और आपको फैक्टर्स पता चलेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको वो डिज़ीज़ हो रही है और आप उनको अच्छे से रूल आउट कर सकते हैं। हमारी क्रोनिक स्टेज पे ना जाएं जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग एक ट्रेंड बन गया है, वो एनुअली बेसिस पे अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे होते हैं। इवन कुछ कंट्रीज़ में तो वो 6 to 8 मंथ्स में भी अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस हेल्थ स्क्रीनिंग को सीरियसली ले लें और जो बेसिक लैब्स टेस्ट होते हैं जैसे CBC हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ आप उनसे बचने के लिए ये सारी टेस्ट करवा सकते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। उसकी एक वजह ये भी तो हो सकती है कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन जब बात आपकी लाइफ की आ जाती है तो आपको रिसोर्सेज और वो चीज़ें आपको निकालनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बेहतर से बेहतर हो तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रूटीन स्क्रीनिंग करवाएं। इससे आपको जो भी फैक्टर्स हैं उससे पता चल जाएगा और आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम एक साइड पे रखें तो कुछ और भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो आपको करवाना ज़रूरी होती हैं। अगर आपकी एज 30, 35 या 40 तक है तो आपको ये इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी है। लिपिड प्रोफाइल हो गया, डायबिटीज़ के लिए HbA1c हो गया और अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटरिंग के लिए आप रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें जब तक आपको यकीन हो जाए कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आप इन डिजीज़ के करीब होते जाते हैं। अगर आपने लाइफ स्टाइल अपना चेंज नहीं किया और अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं किया तो आप इन डिजीज़ से सफ़र कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं या आपको इन फ्यूचर नियर टू डायबिटीज़ होने वाली है तो उस टेस्ट से आपको इजीली रूल आउट हो जाएगा। और लिपिड प्रोफाइल का ये फ़ायदा है कि अगर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इससे आगे जाकर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इवन हार्ट अटैक हो सकता है जो आप उससे भी बच सकते हैं। ब्लड प्रेशर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की वजह से डिफरेंट डिजीज़ और भी हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, आपका कार्डियक फेल्योर हो सकता है, तो बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं और हेल्थ स्क्रीनिंग को एनुअल बेसिस पे कम से कम 1 साल में 1 मरतबा ये सारी रूटीन टेस्ट करवा लें जिससे आपकी हेल्थ बेहतर हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोज़ बनाऊँ तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।